नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आज हम देखने वाले हैं टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर। उसको कैसे चलाना है, उसका ऑप्शंस कौन-कौन से होते हैं उसमें और उसमें पीएलसी प्रोग्रामिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। इसका जो पूरा सेटिंग है ये हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, सॉफ्टवेयर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारे डेस्कटॉप पे टीआई पोर्टल वर्जन 13 का ये हमारा आइकॉन यहाँ पे है। और दूसरा एक आइकॉन यहाँ पे हमारे पास है S7 PLC सिम। ये दो आइकॉन्स हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टीआई पोर्टल वर्जन 13। ओके, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट 1 नाम का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन हम शुरू से सब कुछ क्रिएट करेंगे। ये ओपन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये देखो स्टार्ट टैब पे ऑलरेडी ये विजिबल है। और इसमें हमारे पास ऑप्शन है ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट में आपको कुछ काम करना है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन का बटन है, इस पे आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। अगर आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिलहाल हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट 2 नाम का यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और उसका पाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेशन फोल्डर आएगा, उसमें ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सेव होगा। देन क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हम इस स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कॉन्फ़िगर डिवाइस। ओके, अभी हमने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया था, अब हमें सिलेक्ट करना है कॉन्फ़िगर न्यू डिवाइस। मतलब यहाँ पे एक डिवाइस हमें ऐड करना है। मतलब जो पीएलसी पे आप काम करना चाहते हो वो पीएलसी हमें यहाँ पे उसका सीपीयू सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक ऑन ऐड न्यू। ओके, ये ऐड न्यू पे हमें क्लिक करना है। ओके, तो ये आगे यहाँ पे कंट्रोलर लिस्ट है। यहाँ पे S7 1200, S7 1500, S7 300, 400, ET200। तो ये सारे मॉडल्स को हम प्रोग्राम कर सकते हैं हमारे टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, फिलहाल हम जा रहे हैं S7 1200 के साथ। S7 1200 में हमारे पास सीपीयू है। तो इसमें बहुत सारे हमारे हमारे पास मॉडल्स हैं। CPU 1211C, 12 then 1214, 1215, 1217, अगेन 1214F, 1215F, इस तरह से अलग अलग यहाँ हमारे पास उसके सीपीयूज अवेलेबल हैं। अब इसमें से कोई भी एक सीपीयू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहला वाला जो CPU 1211 सी AC DC रिले, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे अभी 3 सीपीयू है हमारे पास। फर्स्ट वन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। उसमें क्या क्या है क्या नहीं, ये देखिए उसका आर्टिकल नंबर आ गया। देन डिवाइस का विजुअलाइजेशन प्रीव्यू हमें दिख रहा है और उसका वर्क मेमोरी कितना है, 25 किलोबाइट का उसका वर्क मेमोरी है। देन ये उसको पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है, 120 वोल्ट एसी और 240 वोल्ट एसी पावर सप्लाई इसको रिक्वायर्ड है। देन डिजिटल इनपुट 6 24 वोल्ट डीसी वाले हैं, सिंक में है। और सोर्सिंग वाले डिजिटल आउटपुट है हमारे पास रिले टाइप के। फिर एनालॉग इनपुट है हमारे पास ऑनबोर्ड AI2, मतलब 2 एनालॉग इनपुट है। और हमारे पास 3 हाई स्पीड काउंटर है, मतलब जो 6 इनपुट्स है हमारे पास उसमें से 3 इनपुट ऐसा है कि वो हाई स्पीड काउंटिंग के लिए वो यूज हम कर सकते हैं। ओके, एक्सपांडेबल विद डिजिटल सिग्नल बोर्ड, मतलब डिजिटल इनपुट आउटपुट हम एक्सपांड कर सकते हैं। एंड 2 पल्स आउटपुट ऑन बोर्ड। तो ऐसे अलग अलग आउटपुट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंगल बोर्ड एक्सपांड onboard input output up to 3 communication modules for serial communication, मतलब 3 कम्युनिकेशन मॉडल तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉफीनेट इंटरफेस है हमारे पास, प्रोग्रामिंग HMI एंड PLC टू PLC कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास प्रॉफीनेट, यहाँ पे एक छोटा सा हमें ग्रीन कलर का स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये उसका प्रॉफीनेट का कम्युनिकेशन पोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, अब राइट नाउ हमें ये सिमुलेशन पे काम करवाना है। अभी हम डायरेक्टली हार्डवेयर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिमुलेशन पे काम करवा रहे हैं। इसलिए जो वर्जन हमें सिलेक्ट करना है ये 4.0 से बड़ा होना चाहिए।
जो भी सीपीयू हम सिलेक्ट करेंगे उसका वर्जन 4.0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीपीयू है जिसका वर्जन है 4.1। सो ये 4.0 भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम 4.1, सो बेटर है 4.1 हम सिलेक्ट करेंगे। सो आपको ध्यान में रखना है TI पोर्टल वर्जन 13 में अगर आप काम कर रहे हो तो सिमुलेशन पे काम करने के लिए जो भी सीपीयू आप सिलेक्ट करोगे उसका वर्जन 4.1 से बड़ा होना चाहिए S7 1200 और S7 1500 के लिए। ओके, देन यहाँ पे नीचे ऐड का बटन है, सो क्लिक ऑन ऐड। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे इसका प्रोजेक्ट व्यू हमारे सामने ओपन होगा, देन उस पर हम आगे काम करेंगे। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट ट्री यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे PLC1 CPU 12 11 ACDC रिले, तो ये डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में हमें डिवाइस नज़र आ रहा है। देन नीचे प्रोग्राम ब्लॉक का एक ऑप्शन है, उसके एरो पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन में OB1 मतलब ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 1, ये जो OB1 है ये हमारा मेन PLC प्रोग्रामिंग ब्लॉक है। तो जो भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ये मेन ब्लॉक से ही मतलब OB1 से ही स्टार्ट करेंगे। इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे। ओके, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम हमारे इनपुट आउटपुट असाइन करके उसको रन करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन हमने देखे, देन हमारे पास यहाँ पे आगे ये कंपाइल का बटन है। देन अगर आपको प्रोग्राम आपके डिवाइस में डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन है। अगर डिवाइस में से प्रोग्राम आपको अपलोड करना है तो ये अपलोडिंग का ऑप्शन है। सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट सिमुलेशन, देन ऑनलाइन जाने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के लिए ये ऑफलाइन का बटन है। ये नेटवर्क एक्सेसिबल डिवाइस आपको चेक करने के लिए ऑप्शन है। देन सीपीयू को रन करने के लिए और सीपीयू को स्टॉप करने के लिए, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। और अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये NO और ये NC बटन, ये दोनों यहाँ पे देखो उसका नाम भी आ रहा है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, देन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। उसके बाद हमारे पास है आउटपुट के लिए असाइनमेंट है। ओके, सेट अ बिट ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेटर। ओके, ये हमारा आउटपुट है। देन कोई अगर इंस्ट्रक्शन हमें सेट करना है तो ये एम्प्टी बॉक्स यहाँ पे है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन के लिए यहाँ पे ओपन ब्रांच और ये क्लोज ब्रांच, तो इसका हमें यूज़ करके अभी हम एक प्रोग्राम क्रिएट करके देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्लिक ऑन NO कॉन्टैक्ट, तो ये आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका इनपुट एड्रेस देना है। इनपुट एड्रेस के लिए हमें पता है जो भी एड्रेस आपको टाइप करना है वो %i, देन उसका फर्स्ट बाइट नंबर 0.0, ये फर्स्ट एड्रेस हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे आउटपुट सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने शुरू में भी कहा था कि %साइन एंटर करना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे असाइन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे %साइन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली आउटपुट के लिए Q, आउटपुट के लिए ध्यान में रखिएगा आपको लेटर यूज करना है Q 0.0, बाइट नंबर 0 में से बिट नंबर 0, ये अगर हम एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट उसने %साइन लिया है। मैंने स्मॉल लेटर में एड्रेस एंटर किया था, वो ऑलरेडी उसने कैपिटल में उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो स्मॉल कैपिटल ये केस सेंसिटिव नहीं है, वो उसके डिफॉल्ट पैरामीटर में वो कन्वर्ट करके लेगा। तो ये सारे प्रोविजन होने के बाद अब हमें सिमुलेशन स्टार्ट करना है या फिर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे हेल्प में फर्स्ट आपको चेक करना है, हेल्प में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसका वर्जन के साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है। सो टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन मतलब TI पोर्टल का वर्जन है वर्जन 13 SP1। स्टेप 7 प्रोफेशनल, उसका भी वर्जन 13 SP1। विनसीसी बेसिक जो स्कैडा सॉफ्टवेयर के लिए हम यूज करने वाले हैं वो भी वर्जन 13 SP1। और नीचे यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, इससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल्ड है, तो इस पर क्लिक करके हम उसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ऑटोमेशन लाइसेंस मैनेजर, वो वर्जन 5.3 SP3 अपडेटेड 3। ओके, S7 PLC सिम वर्जन 5.4 SP8।
ओके, ये PLC सिम S7 PLC सिम वर्जन 5.4, ये PLC सिम ये सिमुलेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वर्जन 300 सॉरी S7 300 और 400 के लिए। उसके बाद हमारे पास सिमेटिक प्रो सेव है, वो भी SP1 का है वर्जन 13 में। और सिमेटिक S7 PLC सिम, ये दूसरा PLC सिम हमारे पास है जो वर्जन 13 SP2। अब ये वर्जन 13 SP2 ये हमारे पास अवेलेबल है सिमुलेशन पर्पस के लिए S7 1200 और 1500 के लिए। मतलब फिलहाल हम यूज करेंगे PLC सिम वर्जन 13। देन स्टेप 7 प्रोफेशनल और सिमेटिक विंसीसी बेसिक, तो इन दोनों का भी SP1 वर्जन है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आपका ये वर्जन अलग है तो ये आपके डिफॉल्ट सिस्टम से वो ऑपरेट नहीं होगा। मतलब जैसे अगर हमें सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन करने को अलाउ नहीं करेगा, वो हमें कुछ एरर दे सकता है। यहाँ पे देखिए ये एरर नजर आ रहा है, PLC सिमुलेशन कैन नॉट बी स्टार्टेड बिकॉज नो कंपेटेबल सिमुलेशन एप्लीकेशन इज इंस्टॉल। मतलब यहाँ पे वो चाहता है कि SP1 को हम इंस्टॉल करें, लेकिन SP1 हमने इंस्टॉल नहीं किया, हमने SP2 इंस्टॉल किया, थोड़ा सा एडवांस वर्जन यूज किया, लेकिन वो यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ उस PLC सिम को मैन्युअली स्टार्ट करना है। ये PLC सिम स्टार्ट हो गया हमारा, इसको मैक्सिमाइज करेंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्लॉक हमें नजर आ रहा है, जो व्हाइट कलर से फील्ड है, उस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट न्यू, कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, अभी हमने S7 1200 का CPU सिलेक्ट किया है, तो S7 1200 को यहाँ पे क्लिक करना है। जो प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे है प्रोजेक्ट 2, वही नेम यहाँ पे हमें सेट करना है। अगर कोई अलग भी है तो भी आपको सेम करना है, उसको करेक्ट करना है। तो फिलहाल ये डिफॉल्ट ही है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 आ रहा है। ये डायरेक्टली नहीं आएगा, ये साइमल्टेनियसली हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 आ रहा है। सो क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, ये प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। अब वापस TI पोर्टल को ऑन करेंगे। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है उसको पहले सेव करेंगे, सेव प्रोजेक्ट, देन गो ऑनलाइन। ऑनलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे वो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है PGPC इंटरफेस, PNIE, ये प्रॉफीनेट के लिए प्रॉफीनेट प्रोटोकॉल सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। देन PGPC इंटरफेस में आपको क्या सिलेक्ट करना है, अगर आपने PLC डायरेक्टली कनेक्ट किया है तो उसका हार्डवेयर यहाँ पे आएगा, अगर नहीं है तो ये सिमुलेशन हमारे पास सामने है। तो सिर्फ PLC सिम सेलेक्ट करोगे तो S7 300 400 के लिए रहेगा, और PLC सिम S7 1200 या फिर 1500 के लिए। तो ये हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन शो ऑल कंपेटेबल डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है वो सारे हमें शो करना है। देन क्लिक ऑन स्टार्ट डिवाइस। इससे ये पता चलेगा कि हमारा PLC सिम काम कर रहा है कि नहीं, उसका कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे ग्रीन कनेक्शन डायरेक्टली आ गया है, मतलब ये PLC सिमुलेशन, यहाँ पे देखिए CPU PLC S7 1200 सिमुलेशन ये कनेक्ट हो चुका है। ओके, देन इसको कैंसिल करेंगे। ओके, आपको गो ऑनलाइन नहीं करना है, आपको कैंसिल करना है। अगर आप गो ऑनलाइन भी करते हो तो यहाँ पे वापस आपको गो ऑफलाइन पे क्लिक करना होगा। ओके, वापस से हम देखेंगे, अगर हमने उसे सिलेक्ट किया, अगर हम गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑनलाइन चला जाएगा और यहाँ पे ये नजर आएगा। ओके, ये ऑफलाइन यहाँ पे विजिबल हो रहा है। हमें ऑनलाइन नहीं जाना है PLC सिमुलेशन के लिए, अब हम ऑनलाइन नहीं जाएंगे, हमें इसे गो ऑफलाइन पे ही क्लिक करके रखना है। ओके, सिस्टम अभी हमारा ऑफलाइन है और ये प्रोग्राम हमें लोड करना है। तो लोड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड टू डिवाइस का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो भी प्रोग्राम है वो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये डाउनलोडिंग प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो रहा है। पहले ये कंपाइल करेगा पूरे प्रोग्राम को। कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद अब यहाँ पे देखिए ये लोड का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रोग्राम को हमें लोड करना है CPU में, तो क्लिक ऑन लोड। ये लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट मॉडल। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लोड रिजल्ट में ये स्टार्ट ऑल,
देन फिनिश, सारे प्रोसेस को हमें स्टार्ट करना है। तो ये हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑप्शंस है, इनमें से ये जो स्पेक्स वाला ऑप्शन आपके सामने है, ये मॉनिटरिंग ऑन ऑफ के लिए, मतलब मॉनिटरिंग ऑन करना है, तो ये मॉनिटरिंग हमने ऑन कर दिया है। और यहाँ पे आपको ये रन मोड पे नज़र आएगा। तो ये देखिए हमारा सिमुलेशन रन हो चुका है, लेकिन यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। जो भी इनपुट है आप यहाँ से ऑपरेट नहीं कर सकते। ओके, तो आपको ऑपरेट करना है, कहाँ से करना है, आपको सिमुलेशन से करना है। तो सिमुलेशन में कहाँ से आप ऑपरेट करेंगे, तो ये अभी सिस्टम हमारा ऑनलाइन है, मतलब प्रोग्राम डाउनलोडेड है। तो यहाँ पे सिम टेबल का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, उसमें से सिम टेबल 1, इसे आपको ऑन करना है या फिर ओपन करना है। यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टैग 1, देन एंटर। जितने भी हमने इनपुट आउटपुट वहाँ पे असाइन किया है, उसका जो टैग है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको नजर आएगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और हाइट से हम उसको मिनिमाइज करेंगे। ओके, ये इतना ही आ रहा है, ठीक है। सो ये इसको हम नीचे लेके जाएंगे। देन इस बिट को अगर हम यहाँ पे ऑन करते, तो यहाँ पे भी हमें सिग्नल ऑन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आउटपुट भी ऑन हो चुका है, और उसका टिक यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप नज़र डालोगे तो अगर मैं इनपुट को वापस ऑफ करूँगा, यहाँ पे देखिए टैग 1 I% 0.0, इसका इनपुट हम ऑफ करेंगे तो ये इनपुट ऑफ हो गया, तो सिग्नल आगे पास नहीं होगा, आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा, तो इसका भी ग्रीन मार्किंग चला जा रहा है। तो वापस हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया, देन अगेन क्लिक ऑन बिट, ये ऑफ हो गया। ओके, आपको ये ऑफलाइन जा रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो मॉनिटरिंग ऑफ कर दीजिए, फिर से प्रोग्राम मॉडिफाई कीजिए और देन अगेन डाउनलोड कीजिए। ओके, तो यहाँ तक ये प्रोसीजर है हमारा। सॉफ्टवेयर ओपन करना है और सिमुलेशन स्टार्ट करना है, देन उसमें प्रोग्राम लोड करना है। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच।